कल गैर कानूनी प्लाजा की बारी। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज, हर रोज होने लगी वारदात। न दुकानें महफूज रहीं, न ही शहरियों को कोई बचत। लुटेरे आते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। शहरी तो शहरी, शहर का मेयर भी महफूज नहीं। वारदातें रोकना पुलिस और हुकूमत के लिए मिशन इम्पॉसिबल। कभी गलियों में स्नैचिंग हो रही है, कभी रोडों पे हो रही है, कहीं भी सुकून नहीं है। मोबाइल शोबाइल स्नैचिंग ये दोबारा हो गई है काफ़ी सारी। मोबाइल चोरी होते हैं या लोगों से जो ना आके पिस्टल लगा देगा, मोबाइल भी ले लेगा। घर से बाहर निकलते हैं तो डर लगता है। गली मोहल्ला और एटीएम्स भी महफूज नहीं। 8 माह में 1600 से ज्यादा वारदातें। पुलिस कहां है, शहरियों का सवाल। कराची वाले लुटेरों के रहमो करम पर रहने लगे। गैरों से क्या शिकवा करें, अपनों ने गिरा दी नशेमन पर बिजलियां। कराची में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। खातून और मर्द को गला घोंटकर मार डाला। गैरत के नाम पर कत्ल किया। शौहर और लड़की के बाप का इतराफ। मुल्जिमान गिरफ्तार। उसके गले में लड़की के भी और लड़के के भी गले में जो है वो चादर नुमा, दुपट्टा नुमा जो है वो लिपटे हुए थे। लाहौर में बारिश से सब मलिया मेट हो गया। घरों में पानी खड़ा हो गया। सड़कें भी तालाब बन गईं। कई फीट पानी खड़ा होने से गाड़ियां भी खड़ी हो गईं। कई इलाकों में बिजली गायब, शहरी परेशान। घंटा भर बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खोल दी। मैं डॉक्टर आरिफ अलवी सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ। सिद्ध के दिल से तब्दीली मुकम्मल। तहरीक-ए-इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के 13वें सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने नौमुंतखब सदर से हलफ लिया। शानदार गार्ड ऑफ ऑनर। $2 से कम आमदन वालों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। डेटा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लिया जाएगा। हेल्थ कार्ड की लिमिट 2.5 लाख तक होगी। इमरजेंसी की सूरत में 2.5 लाख मजीद मिलेंगे। आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में वफाकी वजीर सेहत आमिर महमूद कियानी का ऐलान। फिलहाल जो अथेंटिक है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो उसमें से हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो $1 से कम है उनको ये प्रोग्राम सपोर्ट करता है जो बेनज़ीर वाला है। हमने $2 वाले बंदे को भी हिट किया कि उससे जो नीचे उसको हम मेडिकल इंश्योर करें, जो अभी तक हम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पर आलमी रहनुमाओं का एतमाद जारी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा और सऊदी वज़ीर इत्तलात की अहम मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात की बेहतरी पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। सी पैक मनसूबा खित्ते में खुशहाली लाएगा। दहशतगर्दों के गिर्द जमीन तंग, मुल्क दुश्मन कहीं नहीं बच सकता। बलूचिस्तान में फोर्सेस का एक्शन। आवरान में ग्रैंड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। बड़ी तादाद में असलाह बरामद। दौरान ऑपरेशन 1 जवान शहीद, 1 जख्मी। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। सिंध के बाद मरी का गवर्नर हाउस भी आवाम के लिए खुल गया। शहरी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सैर कर सकेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का ऐलान। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खदशात, 2 माह के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद। दफा 144 लगा दी गई। हैंड बिल, पम्फलेट और पोस्टर्स की तकसीम पर भी पाबंदी। अहकामात पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पढ़ाई कम और लड़ाई ज्यादा।
मुल्तान की बहाउद्दीन ज़क़रिया यूनिवर्सिटी तलबा तंजीमों का अखाड़ा बन गई। एक बार फिर तसादुम, लातें, मुक्के और डंडे चल गए, कई तलबा जख्मी। यूनिवर्सिटी में भी तोड़फोड़, वीडियो आ गई मगर इंतजामिया को होश नहीं आया। इस्लामाबाद में होने वाले ग्रैंड ऑपरेशन के दूसरे रोज से जी नाजरीन, आज इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में हैवी मशीनरीज के जरिए गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा घर, दुकानें, शादी हॉल्स, शोरूम्स और फ्लैट्स मिसमार कर दिए। इस दौरान इन घरों में रहने वाले मकीनों ने शोर शराबा किया। उन्होंने कहा कि नहीं कोई नोटिस मिला और नहीं कोई ज़बानी इत्तला दी गई। कई साल से मुकीम थे और उनका घर तोड़ दिया गया। हुकूमत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉट करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया है। इन्होंने कोई नोटिस दिया था आपको? कोई नोटिस हमें नहीं मिला। ना कोई नोटिस मिला, ना कोई इत्तिला। अचानक घर मसमार हो गए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का दूसरा रोज इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस। इन्होंने कोई नोटिस दिया था आपको? नहीं दिया। कोई नोटिस हमें नहीं मिला। अच्छा, पहले से मुतला भी नहीं था? कोई नोटिस नहीं मिला। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन बेहतर कदम है, लेकिन असल कसूरवार वो हैं जिन्होंने ये जमीन शहरियों को अलाट की। CDA पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर कोई ऐसे ब्लैक शीप्स हैं जो इन लोगों से मिलके उनके लिए ब्रिजिंग रोल प्ले किया, हमने उनको भी स्पेयर नहीं करना, लेकिन एज पर लॉ। शादी हॉल्स, पेट्रोल पंप्स, शोरूम्स और मकानात सब मलिया में शहर इक़्तिदार से तजावुज़ात हटाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। एक सर्विस रोड है जो कि एयरपोर्ट तक निकलनी है, तो इन लोगों ने ये सरकारी ज़मीन पे गैर तामीरात किए थे। गवर्नमेंट की ज़मीन है 700 फुट तक, तो इन लोगों ने कब्जा किया पहले से। तो सरकारी ज़मीन है, इनको पता भी था, तो फिर बनाना नहीं चाहिए। ऑपरेशन में मुख्तलिफ इदारों के 1500 एहलकार शरीक हैं। इंतजामिया ने वागुजार कराई जाने वाली अराजी पर 3000 दरख्त लगाने का ऐलान किया है। और इस सारे मामले पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि इस्लामाबाद में इंसदादी तजावुज़ात मुहिम के दौरान 20 इमारतें गिराई गई हैं, 2 किलोमीटर का इलाका साफ कर दिया गया और प्रॉपर्टी की मालियत 10 अरब रुपए तक है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि मलबे को 7 रोज में हटा दिया जाएगा। गैर कानूनी प्लाजा के खिलाफ ऑपरेशन कल भी जारी रहेगा। इसी मामले पर हम मजीद भी बात करेंगे। आज वफाकी दारुल हुकूमत में जो बड़ा ऑपरेशन किया गया है, इस पर लोगों का रद्द अमल भी सामने आया है। क्या कुछ हुआ है आज वफाकी दारुल हुकूमत में और अब आइंदा क्या होगा इस ऑपरेशन को लेकर, इसी पर बात करेंगे। हमने राबिता किया है इस्लामाबाद ही में मौजूद हमारे नुमाइंदे नासिर काज़मी से। जी नासिर काज़मी, आज पूरे दिन हमने देखा कि दूसरे रोज भी सूरत हाल यही रही कि प्लाजा भी गिराए गए, दुकानें भी मिसमार कर दी गई, तो क्या समझते हैं कल का दिन भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल, कल का दिन भी इससे मुख्तलिफ नज़र नहीं आता। प्लाजे, इमारतें, होटल्स, मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स और जो मुख्तलिफ इमारतें थी वो तो गिराई गई, लेकिन जो घरों को भी मिसमार किया गया उसमें सब लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं। कश्मीर हाईवे पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त। दाएं और बाएं G12 का इलाका है। ये वो सेक्टर है जो CDA ने खुद अनाउंस किया और फिर इसको डिस्प्यूटेड भी करार दिया। लोगों को खुद CDA की मंशा के ऊपर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता रहा उस किसी ने नहीं रोका। और जब सालों साल गुजर गए, आज अचानक ये कल से एक कैंपेन चली जिसके दौरान मुख्तलिफ जो इमारतें थी G12 में उनको मिसमार कर दिया गया। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। हमारे पास इतना वक्त तो नहीं होगा कि इन तमाम फैमिलीज़ के साथ हम गुफ्तगू करें, लेकिन इस वक्त जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, शब्बीर अफरीदी इनका नाम है, इनका घर डिमोलिश किया गया G12 में। अफरीदी साहब, ये बताइएगा कि क्या आपको पहले कोई नोटिस जारी हुआ था, और अगर नहीं हुआ था तो ये तामीर हुई और ये क्यों सारा कुछ हुआ? ये CDA वाले कल आए थे परसों, उन्होंने कहा है कि कल जो है ना हम आएंगे और आपकी जो है ना ये जगह डिमोलिश करेंगे। तो मैंने कहा किस तरह आप लोगों ने तो मुझे आज तक नोटिस ही नहीं दिया। मेरे पास स्टे पड़ा हुआ है, अदालत से मैंने वो किया हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि नहीं,
हम करेंगे। तो ये किस तरह तब्दीली है, ये किस तरह, ये तो मार्शल लॉ में आज तक नहीं हुआ जो आज हो रहा है। इन लोगों ने हमें कुछ दिया ही नहीं है, ना नोटिस दिए हैं, ना CDA वाले आते थे लाखों रुपए लेते थे और बताते थे बनाओ बनाओ हम तुम्हारे साथ हैं। ये जब कंस्ट्रक्शन आपने की उससे पहले आपको बकायदा CDA ने इजाज़त दी? बिल्कुल इजाज़त दी है, पैसे मुझसे लिए हैं उसने, जो है ना कहा है कि आप बनाओ। उस टाइम पे ये कहाँ पे थे जब मैं बना रहा था? उस टाइम पे मुझे बंद कर लेते, थाने में बंद कर लेते और बताते कि यार आप नहीं बना सकते। तो जितना भी CDA का अमला है सारा करप्ट है, तो इसको भी जो है ना यहाँ से निकाल दिया जाए। मेरा यही वो है, जिस तरह हमें निकाल दिया G12 से, CDA का भी सारा अमला जो है ना चेंज कर दिया जाए। CDA का अमला भी चेंज किया जाए। शबीर अफरीदी कह रहे हैं कि इनको बाकायदा तौर पर CDA ने खुद इजाज़त दी और उसके बाद जो है ये इनके मकान जो है यहाँ पर गिराए गए हैं। आप भी इफेक्टियों में शामिल हैं, आप कैसे देखते हैं ये ऑपरेशन? ये जो है ना हमारे इसमें जितना भी पौधे लगे हुए हैं और ये फलदार पौधे लगे हुए हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को हम ग्रीन बनाएंगे और इन्होंने जो फलदार पौधे जो है तोड़ के रख दिए। हमने कहा अगर बिल्डिंग गिराते हैं तो अल्लाह के लिए इसको गिरा दो, लेकिन ये पौधे ना गिराओ, पौधे ना उखेड़ो। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उसमें फल लगा हुआ है और फलदार पौधे इन्होंने सारे गिरा दिए। घरों के साथ पौधों को भी गिराया गया है। हालांकि आज जो अनाउंसमेंट आई है वज़ीर इत्तलात की जानिब से कि जहां पर ये ऑपरेशन किया गया है इस इलाके में नए दरख्त उगाए जाएंगे। इस्लामाबाद के लोग खुले आसमान के नीचे यहाँ पर मौजूद हैं, सर छुपाने की जगह नहीं है। G12 के जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं उनसे हमने बात की। यहाँ पर तो लोग परेशान हैं ही हैं, लेकिन कराची में भी जो लोग हैं, जो शहरी हैं, वो स्ट्रीट क्राइम की वजह से खासे परेशान हैं। हम आपको वहां पर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसके बाद हमारे नुमाइंदे जो हैं वो वहां पर कराची की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे।